एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी। संशय हर किसी को बना हुआ था चंद्रबाबू नायडू को लेकर। खुद मोदी शाह भी बेचैन नजर आ रहे थे, लेकिन 5 दिन बाद चुप्पी तोड़ी जाती है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। उन्होंने जो कहा वो सुनने के बाद और ज्यादा बेचैनी मोदी शाह में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो समर्थन देने की उन्होंने बात कही है वो समर्थन से पहले कुछ एक मांग उन्होंने कर डाली है। ये मांग इतनी भारी भरकम है कि अब मोदी शाह समझ नहीं पा रहे कि साख बचाएं या फिर ये सरकारी खजाना। इसके साथ साथ आज आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे शिंदे से लेकर उनके पुराने सहयोगी भी नाराज हो चले हैं। और तो और एक कांग्रेस के पुराने नेता जिन्होंने पहले कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका था क्योंकि सत्ता उनको प्यारी थी, अब वो समझ गए बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो एक राज्य से सुपड़ा साफ करने का ऐलान बीजेपी के लिए कर रहा है। यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ऐसा वो ऐलान कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिलचस्प है, सब जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू पर संशय था कि वो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। इन सब के बीच एक बयान आता है जिसे गोदी मीडिया बहुत दिखा रही है, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं दिखा रहे। सीपी राधाकृष्णन बढ़ाएंगे देश का गौरव, नवारा टाइम्स की खबर। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी सांसदों के साथ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से मुलाकात कर ली। उन्होंने मुलाकात तो कर ली, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक ये क्लियर नहीं है कि क्या वो वाकई वोट कास्ट करेंगे सीपी राधाकृष्णन के लिए, क्योंकि जब ये इन्होंने बयान दिया उससे ठीक पहले उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी और मुलाकात के वक्त एक डिमांड की थी। क्या है डिमांड? आंध्र प्रदेश को दें 5,000 करोड़ अतिरिक्त। वित्त मंत्री से चंद्रबाबू नायडू की मांग। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर उन्होंने स्टैंड साफ किया। वित्त मंत्री खबर के मुताबिक है कि इस वित्त मंत्री ने कहा इस पर विचार करते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा विचार कर लीजिए, 9 सितंबर तक का वक्त है, बहुत सारे विचार के मौके मिलेंगे आपको, विचार करते रहिए। और बाहर आके उन्होंने कहा कि नहीं, हम एनडीए के में हैं, एनडीए का साथ देंगे। लेकिन एक तरीके से एक ऑफर भी दिया है कि 5,000 करोड़ रुपए हमें अतिरिक्त चाहिए आंध्र प्रदेश के लिए। नहीं मिलेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा। जो अलग अलग न्यूज़ चैनल खबर चला रहे हैं वो सही साबित होगी। मसला चूंकि 5,000 करोड़ का है, तो पैसों का जब मसला होता है तो एक और मुझे बात याद आती है दोस्तों। एक एप्लीकेशन है मार्केट वुल्फ, उससे मैं इंट्रोड्यूस आपको कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जो उसको इस समय यूज़ कर रहे हैं और जो मार्केट वुल्फ ऐप की टीम है उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन आ रही है उसका फ़ायदा कई लोगों को मिल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस मार्केट वुल्फ ऐप को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां पर ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं, और ये हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इस ऐप की खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट बुक हुआ, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता।
ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप को न केवल डाउनलोड कीजिए बल्कि इस्तेमाल करके देखिए और अनुभव जरूर साझा कीजिएगा कि क्या वाकई जो दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, जो बताया गया, वो कितने आपके लिए फ्रूटफुल रहे। क्योंकि कई तरह के दावे ऐसे हैं कि वाकई इनकी तरफ से कई लोगों को फायदा भी हुआ है। आपको कितना फायदा हुआ वो जरूर बताइएगा। चलिए खबर उसी बात हूँ, आंध्र प्रदेश को 5,000 करोड़ देने की बात चल रही है। यानी अगर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की ये डिमांड 5,000 करोड़ वाली पूरी नहीं होती तो वो बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे सकते हैं। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इसको पढ़िए। ये सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कहते हैं सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। दरअसल जो नायडू साहब है ये बहुत शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। इन्हें पता है आंध्र प्रदेश में इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, इनके साथ ना बीजेपी रहे ना पवन कल्याण की पार्टी रहे, तभी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहे। इन्हें पता है कि समय जरूरत मोदी शाह को उनकी ज्यादा है, सरकार में भी और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी। ये सही मौका ढूंढ रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब समर्थन देने का जिक्र आया था तब भी डिमांड नीतीश कुमार ने, इन दोनों ने रखी थी, लेकिन उतना पैसा इतना उनको नहीं मिला पैकेज जितना मिलना चाहिए था। अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आया, 5 दिन से खामोश रहते हैं कि सब कह रहे थे बी सुदर्शन रेड्डी के हक में जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो शांत रहते हैं। फिर अचानक से डील करने पहुंचते हैं दिल्ली और प्रस्ताव रख देते हैं 5,000 करोड़ रुपया, यानी 17 वोट चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो उनके सांसद हैं उनसे 17 वोटों की कीमत 5,000 करोड़। अभी हर कोई जानता है, मोदी शाह भी जानते हैं, अगर 5,000 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आंध्र प्रदेश वो अपनी जेब में रख रहे हैं नायडू, आंध्र प्रदेश के लिए पैकेज मांग रहे हैं। अगर ये 5,000 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मोदी शाह भी जानते हैं कहानी इधर से उधर हो सकती है। यानी भरोसेमंद इस समय चंद्रबाबू नायडू नहीं है, ये मोदी शाह समझ गए। देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, कुछ लोग बेकार में उम्मीद लगा रहे थे कि चूंकि विपक्ष ने उम्मीदवार के लिए पद के उपराष्ट्रपति पद के लिए आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, इसलिए खेल हो सकता है माने बाबू पाला बदल सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं, लेकिन ये ना होना था ना हुआ। बाबू और चालू चीज़ है, उन्हें जब तक यकीन नहीं हो जाएगा ये मोदी सरकार गिरने वाली है तब तक चिपके रहेंगे, ये दावा है। मैं अब भी कहता हूँ वो इसलिए नहीं चिपके हैं, उनको मालूम है कि जब जब मौका मिलेगा इस सरकार से आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। अब 5,000 करोड़ की डिमांड है, वो 5,000 करोड़ की डिमांड अगर पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर बी सुदर्शन रेड्डी। केपी मलिक ने भी लिखा था, विपक्ष के दाव से चित एनडीए की हालत खस्ता। एनडीए के उम्मीदवार जो हैं सीपी राधाकृष्णन को हराने के लिए विपक्ष ने नया दाव खेल दिया। विपक्ष के इस दाव से सबसे ज्यादा प्रभावित चंद्रबाबू नायडू हैं, जो एनडीए का हिस्सा होकर भी आंध्र प्रदेश से उतरे विपक्षी उम्मीदवार को कैसे नकार है। और एक खास बात यह है कि बी सुदर्शन रेड्डी खुद चंद्रबाबू नायडू के दोस्त भी हैं। ठीक है, ये तस्वीर भी निकल कर आई थी जिसमें सीपी राधाकृष्णन, नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह सब मौजूद थे नामांकन के वक्त, यानी बीजेपी के नेताओं को तवज्जो दी गई। जबकि दूसरी जो वीडियो तस्वीर निकल कर आई थी, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों कांग्रेस से, उधर सोनिया गांधी कांग्रेस से, लेकिन संजय राउत से लेकर इधर रामगोपाल यादव, शरद पवार, सबको उस नामांकन वाली मेज पर मौका दिया गया था। तो ये एक अंतर भी देखने को मिला जो नामांकन का था दोनों। अब आते हैं जरा नवीन पटनायक पर। नवीन पटनायक बीमार चल रहे थे, नवीन पटनायक भी अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं क्योंकि इनके पास 7, जी आंकड़ा समझ लीजिए, 7 इनके पास सांसद है। और ये खास तौर पर इनकी खास बात ये रही है कि हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ये बीजेपी के लिए संकट मोचक बनते रहे। लेकिन उड़ीसा विधानसभा चुनाव के दौरान न केवल बीजू जनता दल, न केवल सरकार, बल्कि नवीन पटनायक पर बीजेपी के नेताओं ने बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की थी जिससे आहत नजर आ रहे हैं। अभी अस्पताल से निकले, फौरन पहुंचा कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का, नवीन पटनायक से बात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। खबर यह है कि बीजू पटनायक यानी बीजू जनता दल जो है वो भी पासा पलट सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आती है खबर महाराष्ट्र से। उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं इसलिए विपक्ष से संपर्क कर रहा है, ऐसा दावा है। संजय राउत का यह बड़ा दावा है। अच्छा, दावे के साथ साथ देखिए एक खबर भी निकल कर आई कि संजय राउत ने जो दावा किया उसमें कहा है कि राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा है। उद्धव ठाकरे के पास 9 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा के, यानी कुल मिलाकर 11 वोट हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ रही है जबकि ये तो 427 के साथ पूर्ण बहुमत में चाहिए कितने उपराष्ट्रपति पद के लिए 392 और एनडीए के पास है 427। तो ऐसे में क्यों जरूरत पड़ रही है उद्धव ठाकरे की उन सब की, तो मैं समझाता हूं। ये तस्वीर बड़ी चुभ रही है।
ये तस्वीर दरअसल निकल कर आई जब राजीव गांधी साहब की डेथ एनिवर्सरी, जिसे पुण्यतिथि कहा जाता, उस पर इन्होंने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी और तारीफ भी की राजीव गांधी की। इसने बीजेपी को बेचैन कर दिया। बेचैनी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि एक तस्वीर आई, और ये एआई जनरेटेड नहीं है, खुद एकनाथ शिंदे ने इसे ट्वीट भी किया। इसे लेकर बेचैनी इसलिए थी क्योंकि इससे ठीक पहले एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, क्योंकि ये सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वो बात अलग है, लेकिन महायुति में सब ठीक। बारिश संकट पर फडणवीस की हाई लेवल मीटिंग, फिर नदारद रहे एकनाथ शिंदे। कहा गया कि एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में आए नहीं। उल्टा क्या हुआ, उसी समय इन्होंने राजीव गांधी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए एक तस्वीर इन्होंने खुद ट्वीट कर दी कि हम यहाँ हैं, ऐसे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर बड़ा परेशान कर रही है। खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे इसलिए भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार उनकी पार्टी को तोड़ रही है। खबर क्या, महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई भरोसेमंद नेता, ये है शिकायत। तो लगातार शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली उसे तोड़ा जा रहा है और बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है, इसलिए एकनाथ शिंदे नाराज है। अब क्या है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास 7 लोकसभा सांसद है, यानी 427 में से 7 इनके भी है। ये 420 पर रह जाएगा एनडीए। उसके अलावा तो और भी राजनीतिक दल हैं, वो मैं बाद में बता ही रहा हूं आपको, लेकिन 420 पर आंकड़ा रह जाएगा। अब इन्हें डर सता रहा, अगर ऐसा हो तो उद्धव ठाकरे को साथ लाया जाए, यानी कि एकनाथ शिंदे अगर अलग जाते हैं तो कम से कम उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाया जाएगा। अब क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। अच्छा, हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे, और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। तो इनके भी अच्छे खासे 10 से ज़्यादा इनके वोट हैं इनके पास, तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ज़रूर सरकार आज नहीं है दिल्ली में, लेकिन फिर भी लोकसभा में भी इनके, राज्यसभा में इनके अच्छे खासे हैं, 10 तो इनके राज्यसभा के ही। अब देखिए, एक और उपराष्ट्रपति पद को लेकर आया, वो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा का रहस्य। आरटीआई जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ की राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी नहीं है। एमएचए की अधिसूचना 22 जुलाई की है, लेकिन ये साफ नहीं कि इस्तीफा कब और कैसे स्वीकार हुआ। क्या उपराष्ट्रपति ने बिना मुलाकात किए ही इस्तीफा दे दिया, यानी रहस्य लगातार गहराता जा रहा है कि हो क्या रहा है। वहीं इनको जरा देखिए, ये भी एक नेताजी निकल कर आए थे, नेताजी की देखिए हरकत है, बताऊंगा इनकी कहानी, पहले सुनिए। देखिए, हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनकी अंत्येष्टि कर लेगा उत्तराखंड की। क्या बात। तो कौन है ये, क्या कर रहे हैं ये आप सोचिए। ये हरक सिंह रावत ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं गले में फूलों की माला नहीं पहनूंगा, बल्कि कंधे पर बीजेपी की सियासी अर्थी उठाऊंगा। जब तक बीजेपी राजनीतिक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक फूल भी मेरे इंतजार में रहेंगे। इस तरह का दावा ये करते नजर आए। यहाँ पर भी ये बयान दे रहे हैं। बयान, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था उसमें 8 लोग थे हम लोग। धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था, और फिर ये तय होता था जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा लेन देन, बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उस आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा उनसे चंदा। अब आप सोचिए, जब तक मलाई काट रहे तब तक जुबान खामोश थी, और जब पैदल हो गए तो खुलासे कर रहे हैं। हद है। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि चंदे के लिए दबाव डाला जाता था, इतने ईमानदार थे तो दे देते इस्तीफा, सरकार में रहते हुए। दरअसल ये वही हरक सिंह रावत हैं जो एक वक्त में कांग्रेस की शान हुआ करते, मतलब बड़ा नाम हुआ करता था इनका। और जब लगातार जो रावत सरकार के खिलाफ माहौल क्रिएट किया जा रहा था उसमें ये भी शामिल हो गए थे। हरक सिंह रावत तुरंत कूद कर बीजेपी में चले गए थे, और जब बीजेपी में चले गए उसके बाद से लगातार माहौल क्रिएट, अब देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है तो कूद फांद करके फिर से कांग्रेस के पास आना चाहते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।